Good morning student. This video for class 8 subject science. साइंस में आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 7 जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। चैप्टर का नाम ही है प्लांट और एनिमल्स को कंजर्व करना। कंजर्व मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, यूजुअली होता है, ठीक है। और प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या जो योजनाएँ बनाते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारा इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा इसमें आता है एक टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, ए लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी, ठीक है। इसका वेराइटी तो जैसे वेराइटी का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे बाई में हम लोग घर पे फूड भोजन का यूज करेंगे तो हमारे पास बहुत तरह के आइटम मिलेंगे कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन है, ठीक है। वेजिटेरियन में भी बहुत सारे वेजिटेरियन हमको मिल जाएंगे, बहुत सारे के हमको वेजिटेबल मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारी वेराइटी हमको मिलेगी। इसी तरह नॉन वेजिटेरियन में भी क्या होगा, हमको बहुत सारी वेराइटी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ स्पेसीज, अलग अलग तरह के एनिमल या प्लांट, उन सबका वेराइटी, ये क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी होता है। एनिमल से हम देखेंगे तो बहुत तरह के मिलेंगे हमको, जैसे वाइल्ड एनिमल में लायन, टाइगर, एलिफेंट, बहुत सारे एनिमल। इसी तरह क्या है, बड़े से बड़ा एलिफेंट जैसे भी बोल रहे हैं। एक्वेटिक एनिमल मिलेंगे जो कि वाटर में रहते हैं, डियर्ट वाले एनिमल मिलेंगे, बिल्कुल छोटे से छोटे माइक्रोब्स भी होंगे क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। उस माइक्रोब्स में बहुत सारे वेराइटी होते हैं। इन सभी वेराइटियों का क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं तो क्या पूरा मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ स्पेसीज एंड एनिमल, ठीक है। जैसे इस समय दिया हुआ अबाउट 10 मिलियन स्पेसीज और ऑर्गेनिज्म are estimated inhabited on the earth, लिखा है लगभग 10 मिलियन स्पीसीज हैं यहाँ स्पेसीज, ठीक है। 10 मिलियन स्पेसीज हैं और इसमें से भी बोला गया है कि ओनली क्या है 1 or 2 मिलियन ऑफ देम, इसमें से भी क्या 10 मिलियन लगभग हम मानते हैं कि स्पेसीज है यहाँ पे, ठीक है। और स्पेसीज 10 मिलियन स्पेसीज टोटल है, इसमें से भी हम 1 या 2 मिलियन के बारे में ही अभी तक हम लोग जान पाए हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने स्पेसीज हैं 10 मिलियन, उनमें से 1 या 2 मिलियन के बारे में ही हम जान पाए हैं। मैक्सिमम 80% ज़्यादा क्या है, अभी हम उसके बारे में हमको न जाने देंगे हैं कि वो स्पेसीज है, लेकिन हम उसके बारे में कुछ जान नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे बार बार वर्ड आ रहा है स्पेसीज, थोड़ा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक हम समझ लें क्योंकि ये वर्ड बार बार आ रहा है। तुम लोगों मन में जरूर ये आ रहा हो कि आखिर ये स्पेसीज क्या है। कुछ टर्म ऐसे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, पहला ये है स्पेसीज। स्पेसीज क्या है? A species refer to a group of organisms. A species refer to a group of organisms that have common characteristics and can interbreed among themselves. मतलब लिखा गया है कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक स्पेसीज में। जैसे अगर हम बोलेंगे एलिफेंट, एलिफेंट पूरा एक स्पेसीज हो गया, जितने वर्ल्ड में एलिफेंट होंगे सभी मिलकर एक स्पेसीज बनाएंगे। हम लोग अपने बारे में ह्यूमन भी क्या हो गया, एक स्पेसीज हो गया। लायन एक स्पेसीज हो गया।
ठीक है, ये सारे स्पेसीज होते हैं। क्लियर है ना? तो इस तरह से देखते हैं कि इस तरह पूरे वर्ल्ड में 10 मिलियन टाइप के स्पेसीज होते हैं। उसमें से ही बोला गया है कि 1 या 2 मिलियन के बारे में अभी तक हम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं, अदर के बारे में अभी तक हम लोग अननोन है। सेकेंड होता है, इसका वर्ड आपने इकोसिस्टम। इकोसिस्टम स्पेसीज कोई भी एक हम जैसे कि बताया है लायन, एनिमल, लायन, एलिफेंट, ह्यूमन, कैट, ये सब क्या है? स्पेसीज है। अब इकोसिस्टम के साथ क्या होता है? सारे लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम सारे लिविंग थिंग्स मतलब एनिमल और प्लांट, माइक्रोब और छोटे से लेकर बड़े तक सारे जो लिविंग थिंग्स है, और साथ ही नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जैसे वाटर है, सॉइल है, डिजर्ट है, माउंटेन है, ये सब क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है। डिफिनेशन इसका पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स इन an area along with the non-living component such as climate, soil, water, etc. ये क्या होता है? सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बना के किसी एक पर्टिकुलर एरिया का क्या होता है? एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम एक बहुत छोटे एरिया का भी हो सकता है और इकोसिस्टम एक बहुत लार्ज एरिया का भी हो सकता है। जैसे इकोसिस्टम एक पॉन्ड, तालाब, छोटे से तालाब का भी हो सकता है, और इकोसिस्टम एक बहुत बड़े वो समझो कि सहारा डिजर्ट, ये पूरा उतने बड़े का भी इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, इकोसिस्टम हो गया। उसके बाद है हैबिटेट। कई लोग हैबिटेट पढ़ते हैं, कई लोग हैबिटेट पढ़ते हैं। The natural environment of a plant or animal species where it lives and reproduces is called habitat. जहाँ पे कोई प्लांट या एनिमल पर्टिकुलर किसी एरिया में रहते हैं, वहाँ पर उनका रिप्रोडक्शन होता है, सारा फूड मिलता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। जैसे हम लोग का हैबिटेट हमारा घर है, ठीक है, हम घर में क्या होता है? सारे काम करते हैं, क्या हो गया? वो हमारा हैबिटेट है। लेकिन सारे एनिमल क्या है? अपना घर बना के तो रहते नहीं है। तो जैसे होगा जो भी वाइल्ड एनिमल होंगे, जंगल में रहने वाले, उनका क्या? फॉरेस्ट उनका हैबिटेट है। ठीक है, ये हैबिटेट मतलब नेचुरल उनका इन्वायरमेंट जहाँ पर वो रहते हैं, खाते हैं और साथ ही रिप्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होता है? हैबिटेट। बायोडाइवर्सिटी, इससे इसको रिपीट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, पूरा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। The wide variety of a plant and animal along with a microorganism living in a particular region is called biodiversity. वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल या बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, सबका क्या होता है? वैरायटी सारे मिलकर क्या होते हैं? ये बायोडाइवर्सिटी होते हैं। ठीक है, स्पेसीज वन टाइप जिनके अंदर क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक सारे बहुत सारे सेम होते हैं, वो स्पेसीज होते हैं। जैसे बताया था एलिफेंट एक स्पेसीज है, ठीक है, मॉस्किटो एक स्पेसीज है, ह्यूमन एक स्पेसीज है। ठीक है, तो 10 मिलियन स्पेसीज अभी तक मतलब हमको लगभग हम मानते हैं कि होंगे, और इसमें से 1 या 2 मिलियन के बारे में हम लोग जानते या पढ़ते हैं, बाकी के बारे में अभी तक हम लोग अननोन है। इकोसिस्टम सारे लिविंग थिंग्स मतलब प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स जो भी है सारे लिविंग थिंग्स, और साथ ही नॉन लिविंग थिंग्स इनके साथ साथ कौन? जैसे सॉइल है, वाटर है, लैंड है, इनके साथ जो भी हम पढ़ते हैं क्या सारे मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। हैबिटेट जहाँ पे कोई रहने का मतलब स्थान, ठीक है, तो जो भी एनिमल जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल का नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पे क्या होता है? वो रहते हैं, ठीक है, फूड लेते हैं और साथ ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, वो क्या हो गया? वो उनका हैबिटेट हो गया। ठीक है, इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी का आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे इतने सारे स्पेसीज हैं, बार बार होगा किसी कुछ स्पेसीज खत्म हो जाए, चाहे से कुछ हो जाए, तो क्या असर होगा, बहुत ज़्यादा असर होता है। बायोडाइवर्सिटी जितनी वेराइटी होती है उतना ही क्या होता है कि वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, वेराइटी का मतलब ये है कि एक अगर डिस्टर्ब होता है तो उसके साथ साथ दूसरा भी डिस्टर्ब होने लगता है। एक स्पेसीज डिस्टर्ब होगा तो दूसरा भी स्पेसीज डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक स्पेसीज खत्म होने के साथ साथ उसके साथ बहुत सारे दूसरे स्पेसीज भी खत्म होते हैं, और सारे वेराइटियों को बचाए रखना ये क्या है, इम्पोर्टेंस बायोडाइवर्सिटी का है। पढ़ दे रहे हैं बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड ये ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन ए नेचुरल हैबिटेट एंड डिपेंड अपॉन वन अनदर। बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, सारे ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लांट एनिमल, बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल का, साथ ही नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और साथ ही एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। एवरी कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचर। इन अदर वर्ड बायोडाइवर्सिटी मेंटेन द इन्वायरमेंटल अराउंड अस। मतलब लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी में जितने भी रहते हैं, वेराइटी जितने भी रहते हैं, सबका कुछ ना कुछ अपना इम्पोर्टेंस जरूर होता है, चाहे बड़े से बड़ा एनिमल एलिफेंट हो या कोई छोटा माइक्रोस्कोपिक। वी आर ऑल्सो इकोनॉमिकली डिपेंड अपॉन द बायोडाइवर्सिटी। हम लोग भी क्या है, इकोनॉमिक रूप से भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड है। वी गेट ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बहुत सारे फूड आइटम मिलते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा तो क्या होगा, फूड का एक लिमिटेशन होगा कि सिर्फ यही फूड मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या है कि अगर हमको जैसे मिल्क भी है, मान लो मिल्क में भी क्या होगा, जैसे अगर हमको मिल रहा है काऊ का, बफेलो का, कैमल का, बहुत सारे मिल्क मिल रहे हैं, तो क्या है, अगर ये एनिमल हमारे पास है तभी तो हमको वेराइटी मिल रही है ना। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई एक ही एनिमल होगा तो एक ही तरह का मिल्क चीज़ें मिलेंगी। प्लांट जैसे क्या है, वो भी एक ही तरह का वेजिटेबल यहाँ पे ग्रो करेगा तब तो सिर्फ एक ही तरह का वेजिटेबल मिलेगा। तो वेराइटी जितना ज़्यादा होता है क्या, बाकी अच्छा भी है, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बाकी इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ा जाएगा। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।